गुरु नानक जी के जीवन का एक प्रसंग है। शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? किससे कहा? श्री गुरु नानक देव जी से। तो उन्होंने कहा आप लोग बताइए। तो कुछ लोग तो उनके पुत्र के पक्ष में थे और कुछ लोग गुरु नानक जी के शिष्य के पक्ष में थे। तो श्री गुरु नानक जी ने शिष्य और पुत्र दोनों को अलग अलग चबूतरा बनाने का आदेश दे दिया। चबूतरा बनाओ पहले। दोनों महाराज चबूतरा बनाने में लग गए। परिश्रम पूर्वक शिष्य ने और पुत्र ने दोनों ने चबूतरा बनाया। सायंकाल को गुरु नानक देव जी पधारे। अरे क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया, सब बिगाड़ दिया, तोड़ दो इनको। तोड़ दिया उनको। कहा फिर बनाओ। दूसरे दिन पुत्र ने शिष्य ने दोनों ने बनाया। शाम को गुरु जी आए। अरे बोले फिर तुमने बिगाड़ दिया, कुछ नहीं बनाया, सब बेकार कर दिया, तोड़ दो इसको। तोड़वा दिया। तीसरे दिन फिर ऐसा ही किया। चौथे दिन फिर बनाया, फिर तोड़ दिया। ऐसे होते होते 7 दिन बीत गए। तो 3 दिन तक तो दोनों ने तोड़े बनाए। चौथे दिन पुत्र ने कहा कि गुरुजी आपकी आज्ञानुसार हम दिन भर चबूतरा बनाते हैं और आप शाम को तोड़वा देते हैं, तो इससे लाभ क्या है? समय खराब गया, ईंट वगैरह सब मसाला खराब गया और आपको पसंद ही नहीं आया, क्या फायदा है इससे? नानक जी ने कहा चलो ठीक है, तुम कल से चबूतरा नहीं बनाना। उसको छुट्टी मिल गई। और जो शिष्य था वो प्रतिदिन चबूतरा बनाता और गुरुजी रोज उसको फटकार के और शाम को तोड़ देते उसको। 7 दिन व्यतीत हो गए पर शिष्य झुंझलाया नहीं, वो बनाता ही रहा। तो 7वें दिन नानक जी ने पूछा कि हम 7 दिन से तुम्हारा बनाया हुआ तुड़वा रहे हैं चबूतरा, फिर भी तुम्हारे मन का भाव बदला क्यों नहीं? तुम्हारे मन में अन्यथा भाव क्यों नहीं आया? तुम्हारे झुंझलाहट क्यों नहीं हुई? शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव हमारा संबंध चबूतरे से नहीं है, हमारा संबंध तो आपसे है, आपकी आज्ञा पालन से है। 7 दिन क्या है, जीवन भर आप कहते रहें तो हम जीवन भर चबूतरा बनाते रहेंगे। आप तोड़ते रहें, आप तोड़े में प्रसन्न हैं तो हम आपकी आज्ञा पालन में प्रसन्न हैं। हमारा संबंध आपसे है, मैं आपके सामर्थ्य से निर्माण करता हूं और आपकी आज्ञा से ही तोड़ देता हूं। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे उत्तराधिकारी हुए। इस प्रसंग से ये शिक्षा प्राप्त होती है कि गुरु को प्रसन्न करने का उपाय है उनकी आज्ञा का पालन करते रहना। आज्ञा में अपनी बुद्धि को, अपने तर्कों को आड़े मत आने दो। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार किए शुभ जानी। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि
किए शुभ जाने। बिना ही विचार किए शुभ जाने, शुभ जानकर पालन करना चाहिए। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।